हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोड 2024-25 कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में हम जमा घटा अभी हमने कार्यपत्रक जो घटा है उसको सॉल्व करा दिए हैं। इसके कार्यपत्रक 3 सॉल्व हो चुके हैं पिछले वीडियो में। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो अधिगम परीक्षण जमा घटा का होगा, जो कि पेज नंबर 13 पे है। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। जैसे इसमें जमा घटा का जो अधिगम परीक्षण है, यानी हमने जो जमा और घटा यानी जोड़ना और घटाना हम सीख लिए हैं, उसका एक टेस्ट है, ये परीक्षण हुआ। इस कार्यपत्रक के माध्यम से परीक्षण है एक प्रकार से, लेकिन हम सॉल्व करा रहे हैं। आप पहले करके देख लीजिए और इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो भी डाउट है उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बस हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आसानी से हमारी वीडियो के माध्यम से मैथमेटिक्स को सीख सकें और ब्रिज कोर्स को हल कर सकें। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जमा करें। जमा का मतलब हम बता चुके हैं स्टूडेंट कि जमा करें जब भी आता है, जमा का मतलब होता है योग करना, जोड़ना, है ना। तो चलिए जोड़ लेते हैं। और जोड़ना या घटाना हमेशा इकाई के अंक की तरफ से होता है। तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, 8, 9, यानी 7 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 9। 6 और 2 मिला के होते हैं 8, 5 और 4 मिलके होता है 9, यानी इन दोनों का ये योग होगा, ये धन चिन्ह है, मतलब योग करना है, तो योग जो होगा वो हो जाएगा 9899। ठीक है, चलिए इसी तरीके से इसका यदि हम देखें तो 7 अब ये हमने कर लिए सेम वैसे ही। 7 और 2 यहाँ भी 9 आ जाएगा, 8 और 1 ये भी 9 हो जाएगा, 6 और 2 ये 8 हो गया, और 5 और 4 9। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी तरीके से दूसरा जो है वो घटाएं करके है, मतलब घटाना है, ये ऋण चिन्ह लगा, मतलब कम करना, घटाना। 6 में से 7 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 7 जाएगा तो 9। 16 में से 7 को कम करना है, तो 16 में 7 कम होंगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ से जब हम एक उधार दे दी तो यहाँ बचा 3। क्या 3 में से 6 घटेगा? नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 6 को जब हम कम करेंगे तो यहाँ आएगा 7। ठीक है, अब यहाँ से एक कम कर दिए तो यहाँ बचा 8। अब 8 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 0, है ना। तो ये आ गया 79। ये सेम वही क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको भी कर लीजिए। चलिए अब है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है कि ये जो खाली बॉक्स में आने वाले अंकों को आपको जोड़ना, क्योंकि यहाँ घटाने वाला है, यानी अब हमको यहाँ बॉक्स में ऐसे नंबर भरना है कि जो घटाने पर, नीचे वाले बॉक्स में जो नंबर रखेंगे तो ऊपर वाले बॉक्स में जो नंबर आएंगे उससे घटाने पर इतना प्राप्त होना चाहिए। अब सबसे पहले इकाई के अंक में देखते हैं। 7 में से कितना कम करें कि 4 आ जाए, तो हम यहाँ पर 3 भर देते हैं, है ना। अब 3 भरने के बाद अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कितने में से हम 3 को कम करें कि 5 आ जाए, है ना। तो ये हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कितने में से 3 कम करेंगे, तो यह हम बोल सकते हैं कि इन दोनों को योग करके यहाँ लिख लो तो ये 8 हो जाएगा। तो क्या कि 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आएगा। 6 में से कितना घटाएं कि 2 आ जाए, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। कितने में से 5 घटाएंगे कि 1 आएगा, तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। अब आप चाहो तो देख सकते हो। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, संक्रिया कौन सी लगी हुई उसको देखते हुए जो भी जो खाली बॉक्स है उसमें जो सही अंक है वो वहाँ पर भरना है। अब देखो 7 में से 3 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, आ गया। चलो अब अगला प्रश्न है स्टूडेंट की प्रश्न क्रमांक 4। 6493 में कितना जोड़ें कि 6795 प्राप्त हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कितना जोड़ें कि इतना प्राप्त हो, है ना, तो जो हमको नहीं पता है तो हम ये क्या करेंगे, जितना हमको चाहिए उसमें से हम इस संख्या को घटा देंगे। तो 6795 में से 6793 को घटाएंगे, है ना। अब इसको घटाने से 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 9 में से 9 गया हो गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 6 में से 6 गया 0, 302। तो हम बोलेंगे कि अतः 6493 में 302 को जोड़ने पर 6795 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी ये जो 302 जो है वो 6493 में जोड़ देंगे तो अपन को 6795 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्या का योग 6795 है, उनमें से एक संख्या 6493 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है कि दो संख्या का योग है, एक पता है दूसरी नहीं पता,
और क्योंकि योग है इसका मतलब है कि वो दूसरी संख्या जो भी आएगी वो यदि हम इसमें से उसको घटा देंगे तो मिल जाएगा। तो 6795 जितना हमको दोनों का योग प्राप्त करने के बाद मिलेगा, उसमें से एक संख्या को हम घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी। तो 5 में से 3 गया, ये आ गया 2, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 6 गया 0। तो दूसरी संख्या क्या होगी? अतः दूसरी संख्या कितनी है? 302 है। और ये दोनों जो प्रश्न हम किए हैं स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप ये प्रश्न को समझ लीजिए और इसका सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए और आप इस तरीके के प्रश्न को आसानी से कर सकें। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से अधिगम परीक्षण जमा घटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे समझ में आ गया है और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले कार्यपत्रक के साथ, अर्थात गुणा के साथ, गुणे के कार्यपत्रक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बस हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि यदि हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जो भी कक्षा 9वीं और से 12वीं तक के विद्यार्थी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनके तक हमारे वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।